एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है, लेकिन जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं इनका हमको एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120। अब हमारी जो संख्या होगी वो मेरी संख्या क्या होगी, जो 17 से विभाजित हो। वो जो संख्या होगी वो क्या होगी मेरी, 120x, और चूंकि शेषफल क्या होना चाहिए यहां पे 2 बचे तो 120 प्लस 2। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 गुना 7x और प्लस x। 17 में 7 से गुना करेंगे तो 119x हो जाएगा और प्लस x जोड़ देंगे तो ये 120x हो जाएगा प्लस 2। एक स्टेप और चले, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 7x और प्लस x प्लस 2। अब ये संख्या तो 17 से विभाजित होगी, साथ के साथ अब ये भी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। यदि इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 17 से विभाजित होगी। अब हम x का मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, यदि x का मिनिमम वैल्यू हम लेंगे 15 और प्लस 2, 17 से विभाजित हो जाएगी, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा 15। तो मेरी संख्या क्या है, संख्या मेरा यहाँ पे ये है। तो हम यदि संख्या जब निकालेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 120 गुने 15 और प्लस 2। 120 में 15 से गुना करेंगे तो 1800 और 2 जोड़ देंगे तो 1802, यानी हमारी जो संख्या होगी क्या होगी, 1802। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 100 और 1500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो जो 5 और 6 से विभाज्य होगा, 5 और 6 के एलसीएम से विभाज्य होगा, यानी 5 और 6 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब सबसे पहले हम 1 से 1500 के बीच में देखेंगे कितनी संख्याएं हैं जो 30 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी भाग लग जाता है उनमें पूरी तरह। 1 से 1500 के बीच हम देखेंगे तो 1500 और बटा 30 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1500 के बीच बताना है और हमने इसमें 1500 को भी शामिल कर दिया है, इसीलिए हम इसमें से एक संख्या कम कर देंगे, यानी टोटल संख्या क्या आएगा, 49। अब हम देखेंगे 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है जो 30 से डिवाइड होती है। तो 100 में हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी कितनी संख्या आएंगी मेरे पास, 3 संख्या आएंगी। अब 100 से 1500 के बीच कितना हो जाएगा, 100 से 1500 के बीच हम क्या करेंगे, 49 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी 46 संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 से 1500 के बीच होंगी और जो 5 और 6 दोनों से विभाज्य होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः 21 और 4641 हैं। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। आपको पता होगा कि संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है।
अब यहां पे एचसीएफ 21 और एलसीएम 4641 दे रखा है। अब 21 को हम 3 इंटू 7, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, अभी से ज्यादा फैक्टोरियल नहीं हो सकता है, तो 3 गुने 7 21। अब चूंकि ये संख्या मसा है तो ये संख्या इसके अंदर भी होगी, तो इसको हम यदि 4641 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये आएगा 3 गुने 7 गुने 13 गुना 17। अब ये जो संख्या है ये दोनों संख्याओं का मशा है, तो ये तो दोनों संख्या के अंदर होगी, यानी हमारी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी 3 गुने 7 गुने 13, और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 3 गुने 7 गुने 17। यदि हम इसको गुना करें 3 गुने 7 गुने 13 तो ये हमको मिलेगा 273, और यदि हम इसको गुना करें 3 गुने 7 गुने 17 तो ये हमको मिलेगा 357, यानी हमारी दोनों संख्या क्या होंगी 273 और 357, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, जब 47 पर पावर 47 प्लस 47 को 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब ये कह रहा है 47 टू द पावर 47 और प्लस 47 को हम डिवाइड करें 48 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी 47 टू द पावर 47 बाई 48 और प्लस 47 बाई 48 का रिमाइंडर क्या होगा। अब हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल और प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ये इक्वल और प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये तो ये होगा 47 बाई 48 प्लस 47 बाई 48 के। यदि इसको हम सॉल्व करें एलसीएम क्या होगा 48 और 47 प्लस 47 क्या हो जाएगा 94। अब जो इसका जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा 94 और 48 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, यानी 94 माइनस यदि 48 करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा 46, वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर है √13, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये सिंबल्स होते हैं पहले उनकी सारी कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ दो केस होता है, एक फॉरवर्ड केस और एक बैकवर्ड केस। फॉरवर्ड केस का मतलब हुआ जैसे x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू देखा और क्यूब का पूछ रहा हो या फिर स्क्वायर का, यानी हम आगे की तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड केस। और बैकवर्ड केस यदि स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ हो स्क्वायर और हमसे प्लस x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पूछे, या एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू दे रखा हो और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या फिर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे, उसको हम बैकवर्ड केस कहते हैं। सबसे पहले हम यदि फॉरवर्ड केस में देखें तो प्लस और प्लस के केस में हम क्या करते हैं माइनस का काम करते हैं, प्लस और माइनस के केस में हम प्लस का काम करते हैं, फिर माइनस और प्लस के केस में भी हम प्लस का काम करते हैं, और माइनस और माइनस के केस में भी हम लोग यहां पे प्लस का काम करते हैं। ये किस केस में, तो ये हम करते हैं फॉरवर्ड केस में। यदि इसी का हम बैकवर्ड केस देखें, बैकवर्ड केस में हम क्या करते हैं, जो प्लस प्लस होता है इसमें हम प्लस का ही काम करते हैं। जब प्लस माइनस होता है तो प्लस के बजाय हम माइनस का काम करते हैं, माइनस प्लस हो तो प्लस के बजाय हम माइनस का काम करते हैं, और माइनस माइनस हो तो प्लस के बजाय हम माइनस का काम करते हैं। बस इतना सिंबल्स को आपको याद रखने की जरूरत है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है √13, हम सबसे पहले क्या करेंगे बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर दे और इधर हम √13 का भी
स्क्वायर कर दें तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा +2 इक्वल टू, यदि यहां से हम √13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या मिलेगा 13। यानी यदि इस पूरे वैल्यू को यदि आप देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 13 - 2 यानी 11। अब हमको क्या निकालना है कि x³ - 1/x³ का हमको वैल्यू निकालना था तो हम सबसे पहले निकालेंगे x - 1/x का वैल्यू, ठीक है, और प्लस और ये माइनस है, अगेन क्या है बैकवर्ड केस है, प्लस और माइनस केस में हम क्या करेंगे, अब यदि इसका हम फार्मूला लेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है √n-2। अब मेरा n क्या है 11 है, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 9, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 3। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है क्या, x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना है, x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना है। अब फिर माइनस के हम क्या करते हैं यहाँ पे, और हम क्या करेंगे इसमें कि प्लस का काम करेंगे और इसका फार्मूला हो जाता है n³ + n × 3। अब हमारा n क्या है 3 का क्यूब करेंगे और प्लस 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 9, ये हमको मिलेगा 27 + 9 यानी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 36। यानी इस क्वेश्चन का हम यदि देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर, उनके योग और उनके गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी हमारे पास दे रखा है अंतर, हम मान लेते हैं संख्या जो है वो संख्या मेरा क्या है a और b। अब एज पर क्वेश्चन यदि हम चलते हैं तो a - b = उनके योग यानी a + b = उनके गुणनफल यानी ab, इनका रेशियो है 1:7:24। यदि हम ये दो रेशियो को लेकर चलते हैं, यदि a - b और बटा a + b तो ये आएगा 1/7। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7a - 7b = a + b। इसको इधर भेज देंगे तो 7a में से a माइनस करेंगे यानी 6a = आएगा 8b, यानी a/b = आएगा 8/6। यानी a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा a = हो जाएगा 8 और b = हो जाएगा 6। अब मेरे से पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा, यानी हमको बताना है a × b, तो इसका a × b क्या हो जाएगा, a × b यानी a भी बराबर हो जाएगा 8 × 6 यानी 48। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 48 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, सभी विषम अंकों के साथ सभी संभावित 3 अंकों की विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे विषम अंक कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है 1 होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब वो हमसे कह रहा है कि इनमें से 3 अंकों को मिला के कितने हम विषम संख्याएं बना सकते हैं। इनकी टोटल संख्या हो गई 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 5। अब 5 से हमको क्या करनी है, 3 अंकों की विषम संख्या बनानी है, यानी हम परम्यूटेशन लगाएंगे, यानी 5 पे पावर 3 यानी 5 × 5 × 5, यानी टोटल जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी 125। यहां पे परम्यूटेशन लगाना है। अब
यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 10, 15, 20 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या करेंगे, 9999 में से घटा देंगे। यानी यहां पे 1 टाइम आएगा 60, यानी आपके सामने 39। अब जैसे जैसे इसको आप डिवाइड करते जाएंगे हर बार आपको 39 ही मिलेगा। अब यदि यहां से इसको 6 टाइम से यदि आप करेंगे तो 360 अगेन आपको मिलेगा 39, यानी हर बार 39 इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो 39 हर बार मिलेगा क्या, 39 रिमाइंडर। अब हमारा पास जो संख्या होगा वो संख्या क्या हो जाएगा, 9999 में से हम क्या करेंगे, 39 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 9960। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9960 होगी, जो दिए गए संख्या 10, 15, 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या यानी मीन, माध्य। तो जो मेरी 21वीं संख्या होगी, यानी 21वीं संख्या जो है ये मेरी क्या होगी, ये होगी औसत या माध्य। यानी 20 संख्या इधर और फिर 20 संख्या इधर। अब ये मेरे को दे रखा है 49। यदि इसके इधर हम जाएंगे तो क्या होगा, 20 गुना 2, क्योंकि जो विषम संख्या उनके बीच में क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। यानी 49 में हम ऐड कर देंगे 40, यानी टोटल क्या होगा, 89 जो होगा वो इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2 ऐसे 111 तक, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, यानी ये होल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब हमको पूछ रहा है इससे इसका योग, इसके योग का फार्मूला होता है, यानी टोटल का फार्मूला होता है n/2 इंटू n+1, यानी 110/2 और इंटू 110+1। अब 110 इसलिए कि 0 काउंट करेंगे, 1 से लेके 111 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, 110 संख्या होंगी। अब इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 55 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी 55 यानी 55 गुना 111, ये इसका योग हो जाएगा। अब हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमको पूरा गुना कराने की जरूरत नहीं है, 1 से हम 5 में गुना कराएंगे तो हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5, और ये मेरा होगा इकाई अंक। यानी यूनिट प्लेस पे मेरे कभी भी ये आएगा 5 ही आएगा, जब 1 से हम 5 में गुना करेंगे तो। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होती हैं। सबसे पहले 100 से 400 के बीच में सबसे पहली संख्या जो 13 से विभाजित होती है, वो पहली संख्या मेरी क्या होगी, 13 में यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 104, यानी पहली संख्या मेरी हो जाएगी 104। और यदि हम अंतिम संख्या देखें जो 400 के अंदर में हो तो अंतिम संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 390, यानी 390। 13 30 बार में डिवाइड होगा, 390 मेरी इसके जो भी अंतिम संख्या होगी। अब इसका एक फार्मूला होता है, अंतिम संख्या
में माइनस करें यदि हम पहली संख्या को, ये जो बराबर होता है ये होता है n-1 इंटू जो संख्या से विभाजित करने वाली संख्या होती है उससे, यानी 13। अब मेरा अंतिम संख्या क्या है 390। 390 में से माइनस करेंगे 104 और ये n-1 हमको, यानी n जो होता है कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच में, ये मेरा n होता है इंटू 13। यदि इसको हम माइनस करेंगे तो ये मेरे को कितना मिलेगा 286 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू 13 से यदि हम इसको जब डिवाइड करेंगे 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 22 टाइम्स में ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा n इक्वल टू मेरा आएगा 22 प्लस 1 यानी 23, यानी 23 ऐसी संख्याएं होंगी 100 से 400 के बीच जो 13 से विभाजित होती हैं, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है √5 बराबर 2.236 है तो √5 बटा 2 माइनस 10 बटा √5 प्लस √125 का मान क्या होगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम यहां लिख के 5/2 माइनस 10/√5 और प्लस यदि इसको हम लिखें 25 गुने 5 तो 25 से एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम 5√5 भी हम लिख सकते हैं और इसके नीचे क्या होगा 1 होगा। यदि इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम क्या मिलेगा 2√5। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, √5 से यदि √5 में कैंसिल करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +5 और फिर माइनस। अब √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 से 10 में करेंगे तो ये क्या आएगा 20 और प्लस यदि ये 1 से 2√5 से यदि 5√5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 और √5 और √5 5 हो जाएगा। 10 में 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिलेगा 55 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा हमको 35/2√5। अब हम यहाँ पे √5 का वैल्यू जो है वो हम पुटअप कर देंगे, यानी 35/2 गुना √5 का वैल्यू है 2.236, यानी ये हमको मिलेगा 35 यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 छक 12, 2 1, 2 3 6 7, 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, यानी 4.47। अब इतना मल्टीपल इसको डिवाइड करना पॉसिबल है नहीं तो हम इसको अप्रोक्स में लेंगे। 4 से मैक्सिमम हम इसमें कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं 7 बार, ठीक है, क्योंकि यदि 8 बार करेंगे 32 और ये भी है तो इससे मेरा इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी मैक्सिमम हम इसमें 7.8 यानी 8 लेंगे तो 4 8 32, यानी लगभग हम 7.82 से ही इसमें भाग लगा सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा। एक क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस ऐसे ही आगे 19/81 तक का योग ज्ञात करना है। अब 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस अब ये 1/4 को हमको कैंसिल कराना है तो हम यहाँ पे 1/4 और माइनस 4 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 9, प्लस अगेन आपको ये 1/9 को डिवाइड करना है, कैंसिल करना है तो 1/9 और 9 से इसमें आप करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 16, यानी माइनस 1/16, प्लस ऐसे यदि हम आगे तक जाएं तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा 1/81 माइनस 1/100। अब चूंकि हर बार पहले वाला माइनस जो अपने बाद वाले एक प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये कैंसिल होते जाएगा, ऐसे ही आगे अपने वाले से कैंसिल होगा और करते करते ये भी कैंसिल हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, यानी 1 माइनस और इधर बचेगा 1/100 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 99/100।
100 यानी इस पूरे इक्वेशन का टोटल क्या आएगा 99/100 आएगा।